ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, तुलसी हर घर में पूजित है और इस पवित्र महीने में आप तुलसी का यह सरल सा कार्य अपने घर पर रहकर कर लेते हैं तो आपके पति, बच्चे, आपका पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त कर लेता है और रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कर्ज में, संकट में जीवन चल रहा है और आपको लगता है कि मेरे जीवन में कैसे उन्नति हो, कैसे सद्गति हो, मेरा परिवार कैसे सुख पाए, तो आपको इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप देखेंगे कि जीवन बदल रहा है, संकट ग्रस्त है तो उन संकटों से आपको मुक्ति मिल रही है। कहा जाता है जिस घर में सुबह शाम तुलसी में दीप दान होता है, सुबह सिर्फ जल चढ़ाया जाता है और शाम को दीप दान किया जाता है, उस घर में कभी काल भी प्रवेश नहीं करता। तुलसी मैया माँ लक्ष्मी की स्वरूपा है और माँ लक्ष्मी को पूज लिया जाए तो श्री नारायण तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी कई तरह के संकेत भी देती है। हरी भरी तुलसी अचानक सूख जा रही है तो समझ लीजिए परिवार में कोई विकट समस्या आने वाली है। हरि चिंतन प्रभु चिंतन का समय है। तुलसी सूखते ही नई तुलसी आपको घर में लगानी चाहिए। अपने घर में जो तुलसी है उस पर हमेशा आपको लाल या पीला रंग का कपड़ा उड़ा कर रखना चाहिए सर्दी में। और तुलसी हरे भरे स्वरूप में पनपती है तो उस घर में अन्न धन के भंडार स्वयं ही भर जाते हैं। तो नियमित रूप से अगर आप मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति में हैं तो तुलसी माँ में लंबी बत्ती का दीपक नियमित रूप से अपने बच्चों से कहकर या अपने पति से कहकर रोज लगवाइए। कहा जाता है जिस घर में तुलसी की अच्छी स्वरूप में सेवा चाकरी होती है उस घर में हर स्वरूप में संतान सुख मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पास कभी भी आप सभी को गीले गंदे कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, साफ सुथरे उस स्थान को रखना चाहिए। उस स्थान पर कभी चप्पल, जूते या मासिक धर्म सूतक पातक में स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तुलसी हर स्वरूप में प्रभु को सुख प्रदान करती है। तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी के पत्ते हो, तुलसी की मंजरी हो, तुलसी का हर एक स्वरूप श्री नारायण को प्रिय है। तुलसी की माला हो, कहा जाता है जिस व्यक्ति की तुलसी माला पहनकर मृत्यु होती है उस व्यक्ति को सीधे बैकुंठ में स्थान मिलता है। इतनी सुंदर महिमा कही गई है तुलसी की। तो तुलसी की माला अभी अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर मनोकामना कहकर लंबे समय से वैवाहिक दिक्कत चल रही है, कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, संकटग्रस्त आपका जीवन है तो आपको तुलसी जो है विशेष तौर पर तुलसी की मंजरी या तुलसी की माला बनाकर श्री नारायण के गले में धारण कराना चाहिए। ऐसी मान्यता है तुलसी की माला या तुलसी की मंजरी की पीले धागे में जो भी सुंदर माला बनाकर श्री नारायण के गले में धारण करा देता है उसके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में दुख तकलीफ कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए विशेष तौर पर जो श्री नारायण के गले में पीले धागे में आपको यह सरल सी प्रक्रिया के तहत धारण कराना चाहिए। बहुत सुखद इसके परिणाम देखे गए हैं। स्वयं भी गले में जो तुलसी की जो कंठ पर तुलसी कंठी पहनता है उसके क्रोध इत्यादि की परेशानी दूर होती है और भगवत चिंतन में उसका मन लगता है। इतनी महिमा कही गई है तुलसी की। अब आप सभी को प्रथम उपाय बताने जा रही हूँ, उसे सुनिएगा। उसके बाद आप तुलसी के अन्य उपाय करने का प्रयत्न कीजिएगा। आप सभी को जब वैवाहिक अड़चन हो रही हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, कर्ज में जीवन चल रहा हो तो हमेशा एक पीला कपड़ा लेना चाहिए। रुमाल के बराबर एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए आप हल्दी से। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपना नाम गोत्र बोलते हुए वैवाहिक दिक्कत हो उसे दूर करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या कोई भी धन की कमी को दूर करने के लिए पीले रुमाल में आपको एक स्वास्तिक बना देना है हल्दी का। उसमें 2 तुलसी के पत्ते आपको रख लेने हैं। तुलसी के पत्ते आप नए पुराने जो भी हैं उस स्वरूप में ले सकते हैं। उसके बाद आप सभी को उसमें एक मुट्ठी पीले चने की दाल रख देनी चाहिए। 2 सुपारी जो कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में जानी जाती है वह रखने के बाद आप सभी को उसमें एक गुड़ का टुकड़ा भी रख देना चाहिए अगर आपसे संभव हो तो। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं और अपने आप में बरकत करती हैं। उसमें आप सभी को विशेष तौर पर एक जो है सिक्का भी रख देना चाहिए। आप इच्छा आपकी है, कई लोग चांदी का रखते हैं, कई लोग सामान्य सरल तरीके से 1-2 रुपए का सिक्का भी रखने में समर्थ होते हैं। इसे अच्छी तरह से पीले जो रुमाल है या पीला कपड़ा है उसे गांठ बांध दीजिए, अच्छी तरह से इसे धागे से लपेट दीजिए। अब इसके ऊपर रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर 3 बार अपने हाथ में जल लेकर इसके ऊपर घुमाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं
धूप बत्ती भी कर देते हैं, अर्थात रोली चंदन मोली अक्षत इत्यादि भी इसके ऊपर समर्पित कर देते हैं। 3 बार जल इसके ऊपर घुमाकर उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर इस पोटली को, जिसमें आपने चने की दाल, 1 रुपये का सिक्का, तुलसी के पत्ते, सुपारी वगैरह रख रखी है, इसे आप सभी किसी मंदिर में श्री नारायण जहाँ माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान हो उस मंदिर में समर्पित कर कर आते हैं। कभी भी किसी दिन, एकादशी के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, गुरुवार, कभी भी, सोमवार, अष्टमी, किसी भी स्वरूप में किसी भी दिन अगर आप समर्पित कर कर आते हैं तो जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से कर लेना है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है, ऐसी मान्यता है। इससे जीवन में सब सुख आपको मिलना आरंभ हो जाते हैं। तो यह कार्य आपको कर लेना है और अपने जीवन में आप बदलाव स्वयं से देखेंगे। तो प्रथम उपाय यह हो गया। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी को नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना है, परंतु गुरुवार की तिथि रहे, पूर्णमासी की तिथि रहे, अमावस्या हो, द्वादशी हो या आप गुरु पुष्य नक्षत्र इत्यादि में आप सभी को रोज जो है 1 चुटकी हल्दी जल के लोटे में डालनी है। 1 कटोरी में कच्चा दूध लेना है, वह भी आपको संभव हो तो जल के लोटे में डाल देना है। कहा जाता है कच्चा दूध, 1 चुटकी हल्दी, जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए तुलसी की जड़ में जो समर्पित कर देता है, उसके बाद 1 गोल बत्ती का घी का दीपक लगा देता है, विधि विधान से तुलसी की आरती कर लेता है, उसके शारीरिक मानसिक कष्ट कट जाते हैं और दुख बीमारी से उसका अंत हो जाता है। यह कार्य आप कर सकते हैं। तुलसी की माला श्री नारायण के गले में धारण करा सकते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक, कहा जाता है जो भी व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक पीले जो है जो घी होता है या तिल के तेल में डुबोकर, कच्चा सूत आप लपेट सकते हैं या कॉटन लपेट सकते हैं, कच्चा सूत, या आपकी इच्छा है आप रुई लपेट सकते हैं। उसके बाद आप सुंदर स्वरूप में इसे दीपक रूप में रखकर जो भी व्यक्ति श्री नारायण के मंदिर में या घर पर विराजमान श्री नारायण को कोई प्रतिमा फोटो है, तुलसी की सूखी लकड़ी का आप सुंदर स्वरूप में उनकी आरती कर देते हैं, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर कर उन्हें प्रणाम कर देते हैं। तो ऐसी मान्यता है, तुलसी की सूखी लकड़ी से प्रभु प्रसन्न होते हैं और बरकत देते हैं। परिवार में समय समय पर तुलसी की लकड़ी का हवन घर पर करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो तो उसकी चिता में तुलसी की लकड़ी डाल देने से वह सीधे वैकुंठ में प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख तकलीफ में जूझ रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आप सभी को तुलसी की लकड़ी को सुंदर स्वरूप में प्रयोग लेना चाहिए। आपको क्रोध अधिक आता है तो आपको तुलसी की जो मिट्टी है उसे मस्तक पर भी धारण करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तुलसी का हवन, तुलसी की लकड़ी का यह दिव्य प्रयोग और तुलसी की माला जो श्री नारायण के गले में चढ़ा देता है उसका कष्ट कट जाता है और आने वाली विपदा भी दूर हो जाती है। तो आप सभी को तुलसी का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है और भाग्य की रेखाओं को चमकाना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इन कार्यों को करके देखिएगा, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, जय माता दी लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।